ये है वो फेस जो आप हर रोज टीवी पे देखते हैं। बबीता जी, स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट और हमेशा मुस्कुराते हुए। और ये है वो फेस जो आप कभी नहीं देखते। मुनमुन दत्ता, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसके पीछे एक ऐसी डार्क रियलिटी छुपी है जो इसके हर स्माइल को ओवरशैडो कर देती है। लेकिन ये वीडियो किसी एक्ट्रेस के स्कैंडल के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में है, ये हमारी सोच के बारे में है। आज के जमाने में एक टीवी कैरेक्टर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, वो एक फैंटेसी, एक डिजायर, एक ऑब्सेशन बन जाता है। इंडिया का मेल गेज कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हमेशा से औरतों को दो एक्सट्रीम्स पे रखा गया है, या तो देवी या तो ऑब्जेक्ट। 1950s में एक्ट्रेस मॉडर्न कपड़े पहनती थी तो कैरेक्टर ढीला। 1980s में ये कैरेक्टर ढीला एक मास एंटरटेनमेंट का जरिया बन गया। और 2000 तक टीवी सीरियल ने संस्कारी वर्सेस मॉडर्न वॉर भी इंटेंस करती थी, जिसके वजह से ऑब्जेक्टिफिकेशन फॉर द वुमन और भी ज्यादा देखने को मिला। उसी तरीके से बबीता जी का प्राइमरी रोल शो में क्या है? अक्सर वो जेठालाल की फैंटेसी, उसकी क्रश या ऑब्जेक्ट बनी रहती है। हाँ, शो ने उसे टाइम के साथ डेवलप किया है, लेकिन फाउंडेशन वही है, द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। लेकिन ये स्टीरियोटाइप क्या सिखाता है? सबकॉन्शियसली ये हमारे दिमाग में बात बैठाता है कि एक ब्यूटीफुल मॉडर्न लड़की की प्राइमरी वैल्यूज उसकी लुक्स में है, उसके काम से ज्यादा। और यही बात बबीता जी और मुनमुन दत्ता के बीच की लाइन को ब्लर कर देता है। इन क्या ये ऑब्जेक्टिफिकेशन पहले होता था? फिल्म एक्ट्रेसेस को रिस्पेक्टेबल सोसाइटी में जगह नहीं थी, उनकी पर्सनल लाइफ्स भी न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनती थी। लेकिन उस टाइम उनके पास आवाज उठाने को कम प्लेटफॉर्म थे। उस जमाने में औरत घर की इज्जत थी, उसकी बॉडी, उसकी सोच, उसकी जिंदगी परिवार की प्रॉपर्टी थी। आज ऑब्जेक्टिफिकेशन डेमोक्रेटाइज हो गया है। हर कोई फोन उठाकर एक जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बन सकता है। पहले ऑब्जेक्टिफिकेशन फिजिकल थी, घर की चार दीवारी में ही रह जाती थी। आज इट्स साइकोलॉजिकल, इमोशनल एंड इट्स गॉन वायरल। हम सोचते हैं कि हम मॉडर्न हो गए हैं क्योंकि औरतें काम करने लगी हैं, पर आज वर्किंग वुमेन्स को दोहरी मार पड़ रही है। एक ट्रेडिशनल प्रेशर और दूसरी तरफ ऑनलाइन ट्रोलिंग का डर। यहाँ आके हम पॉप कल्चर के सबसे डेंजरस एस्पेक्ट को टच करते हैं, जिसका नाम है टॉक्सिक फैंडम। आपने सुना होगा वी ओन यू वाली फीलिंग्स। कई फैंस को लगता है कि वो सुपरस्टार को ओन करते हैं क्योंकि वो उनको टीवी पे देखते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, तो उनका पूरा हक है एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ पे कमेंट करने का। और ऐसा ही हुआ। जेठालाल और बबीता की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को लोग ऑफ स्क्रीन भी देखना चाहते थे। कोई स्टार्स के साथ किसी भी कैजुअल इंटरेक्शन को लोग अपनी फैंटेसी की लेंस से देखने लगते हैं, और अगर ऐसा ना हो तो लोग हेट देते हैं। और हेट देने का सबसे बड़ा जरिया मीम्स मजे के लिए होते हैं, लेकिन कभी कभी मीम्स बॉडी शेमिंग, कैरेक्टर असैसिनेशन का एक बढ़ता हुआ प्लेटफॉर्म बन जाते हैं। और फिर लोग कहते हैं इट्स जस्ट अ जोक ब्रो, लेकिन एक पॉइंट के बाद ये जोक बुली बन जाते हैं, जो कि रीसेंट कॉज भी बना प्राउड आर मूवमेंट का। सोचिए एक सेकंड के लिए, रोज उठकर आपको हजारों लोग आपके लुक्स, आपके कैरेक्टर और रिलेशनशिप पर गंदे कमेंट्स करते हो, आपका हर मूव स्टॉक किया जाता हो, इसका क्या मेंटल हेल्थ इंपैक्ट होगा? एंजाइटी, डिप्रेशन, ये वो साइड है जो हम कभी नहीं देखते। तो दोस्तों, बात सिर्फ मुनमुन दत्ता या बबीता जी तक सीमित नहीं है, ये सिम्टम है एक बहुत बड़े कल्चरल डिसीज का। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मुनमुन दत्ता ने अपनी लाइफ में जितने भी रूमर्स रहे हैं उन सबको गलत प्रूफ करके आगे बढ़ने का हौसला दिया है। क्योंकि मुनमुन दत्ता की रियल लाइफ स्टोरी सिर्फ ट्रोल्स और रूमर्स की नहीं है, ये स्टोरी है रेजिलियंस की, प्रोफेशनलिज्म की और खुद को प्रूफ करने की। ट्रोल्स चाहे उसके बॉडी को लेकर कितना भी शोर मचाए, मुनमुन दत्ता ने हमेशा अपनी फिटनेस जर्नी को प्राउडली शेयर किया है। उन्होंने ट्रोल्स को जवाब देने की जगह अपनी सक्सेस से उनकी बातों को गलत साबित किया है। ये सब चीजें हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन देती है। औरत की असली ताकत उसके स्किन या बॉडी या कैरेक्टर में नहीं, बल्कि उसके टैलेंट, उसकी डिटर्मिनेशन और उसके डिसीजंस में है। तो जब आप अगली बार ऐसी कुछ बात सुने जिसमें वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, एक मिनट जरा रुक के सोचे कि क्या ये उसके बॉडी के बारे में बात हो रही है या उसके कैरेक्टर के बारे में, क्योंकि ये दोनों चीज बहुत अलग हैं और हम इसके बीच की लाइन को हमेशा ब्लर कर देते हैं। तो अगली बार जब आप मुनमुन दत्ता का नाम सुने तो उनकी जर्नी के प्राउड मूवमेंट से याद करें, क्योंकि वो सिर्फ बबीता जी नहीं, वो एक डायरेक्टर, एक एंटरप्रेन्योर और एक ऐसी इंस्पिरेशन है जो हर दिन टॉक्सिक कल्चर का सामना करके भी जीत कर दिखाती है।